हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए मैं आज कराऊंगा। मैंने दो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 एसएससी जीडी से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन मैंने निकाले थे। वह थे जो जैसे फर्स्ट थर्ड सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए हैं उसमें से उठाकर जो मेन क्वेश्चन थे, मतलब सेम क्वेश्चन है वहाँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने उस टॉप 10 में ऐड किए थे। और ऐसी ये वाली वीडियो बनाई है, इसमें भी टॉप 10 ही है, अलग अलग शिफ्ट के सेम क्वेश्चन को हटा के जो अलग अलग थे, ठीक है। और मैंने सीआरपीएफ जो एससीएन की भर्ती निकली है एएसआई की स्टेनो की, उसके ऊपर मैं नंबर सिस्टम्स का टॉपिक प्लस नंबर सिस्टम के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आए हुए सीआरपीएफ में और उस लेवल के प्रीवियस ईयर के सिर्फ वो मैंने वीडियो बना के पूरा चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 डाल रखा है, उसे भी आप जरूर देख लें। और मैं उस पर भी अब सेकंड जो चैप्टर बनेगा मैं ऐसे बनाऊंगा, पहले चैप्टर और उसके रिलेटेड ही जैसे नंबर सिस्टम बनाया तो नंबर सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अलग से निकाल के वीडियो बनाई हुई है। इसमें 25 क्वेश्चन मैंने रखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। आप उनको देखें, अगर आपने वो कर लिया तो नंबर सिस्टम का आपका जो चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजी जीडी की ये स्पेशल टॉप 10 क्वेश्चन है, तो मैं आपको कराता हूँ टॉप 10 क्वेश्चन। देखेंगे कुछ क्वेश्चन ट्रिक से भी हैं और कुछ क्वेश्चन बिना ट्रिक के भी हैं, क्योंकि कई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ट्रिक लगे। ये मैंने वही उठाए हैं जिसमें ट्रिक काम नहीं आ रही है, ठीक है। जो पेपर में आए हुए हैं ये भी नहीं अपने आप, ये पेपर में आए हुए हैं जीडी के, वही मैंने उठाए हैं जो बिना ट्रिक के हो ही नहीं रहे और बिना ट्रिक के भी नहीं हो रहे, और कुछ ऐसे हैं जो ट्रिक भी लगाओ तो लग नहीं रही, सिर्फ वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपए रखता है। वह उसे उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य से 100 रुपए कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। देखो, अंकित मूल्य दे रखा है 4,000 रुपये, ठीक है। आप समझेंगे कि एक दुकानदार जब उसको अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, तो ये ध्यान रखना जब भी अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, जैसे 10% की छूट दी तो यानी कि 90%, 100 में से 10% की छूट दे दी ना तो 90% निकालेंगे, ये गई 3600 रुपये आया विक्रय मूल्य जो एसपी है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है? 3600 रुपये। अब 3600 रुपये हमें पता है जब विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ प्रतिशत दे रखा हो तो हमें इससे क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? मैंने पिछली जो जीडी क्वेश्चन बनाए हैं उसमें भी मैंने टाइप कर पाए हैं, वो अलग टाइप के, लेकिन ये अलग टाइप के हैं, लेकिन है टॉपिक एक ही। तो विक्रय मूल्य दे रखा हुआ है और लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे में 100 प्लस लाभ, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इसमें हम लगाएंगे। अब देखो 3600 रुपये आया विक्रय मूल्य, तो 3600 गुणा 100 बट्टे में 120, एक जीरो से एक जीरो के 12 दिया 36 जीरो 3000। 3000 क्या आया आपका? ये सीपी आया, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ये क्या था? विक्रय मूल्य, ठीक है। ये आ गया। अब हमें दोनों मिल गए हैं। अब वो क्या कहता है, यदि वह इसे अंकित मूल्य से 100 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, अंकित मूल्य पे 100 रुपये कम में बेचूंगा, ये तो कह रहा है वो, तो 3900 में बेचूंगा मैं 10% की छूट ना देके सिर्फ 100 रुपये कम करता हूं, तो 3900 कितने में खरीदी थी? 3000 में, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? देखो, सीपी
SP माइनस CP बट्टा CP गुना 100, ये होता है लाभ प्रतिशत। ठीक है, और लाभ क्या होता है? लाभ होता है SP माइनस CP। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होता है? SP माइनस CP बट्टे CP गुना 100। अब जब मैंने 10 रुपये 100 रुपये इस पे कम किए तो यही विक्रय मूल्य हो गया 3900। तो 3900 माइनस 3000 बट्टे 3000 गुणा 100, ये फार्मूला लगा दिया इसमें। ठीक है, ये 900 हो गया, ये 3000 हो गया गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दिया 9, 30। तो क्या होगा इसका लाभ प्रतिशत? 30%। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ये बिल्कुल मैंने बेसिक से सिखाया है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। हर सवाल की ट्रिक नहीं होती, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी हाल ही का पेपर है किसी प्रीवियस ईयर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, एक कार एक समान चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती यदि यात्रा में लगे समय का आंकिक मान किलोमीटर प्रति घंटा में कार की चाल के आंकिक मान के 2/3 के बराबर है। इसको समझो। समय बराबर क्या होता है बताओ मुझे? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, ये आगे नहीं आ गया। अब देखो, अब क्या कह रहा है वो कि चाल के आंकिक मान के 2/3 के बराबर है। क्या बराबर है? यात्रा में लगा समय। यात्रा में लगा समय चाल के मान के आंकिक मान के, चाल के आंकिक मान के 2/3 के बराबर है। यानी कि जो समय है, माना x मान लिया समय, ये किसके बराबर है? चाल के आंकिक मान के 2/3 के बराबर है। दूरी 150 किलोमीटर तय करनी है, चाल कितनी है? x, इसी के मान के बराबर होता है। चाल का जो आंकिक मान है इसके आंकिक मान के बराबर है 2/3 के। 2/3 यानी कि मानो अगर ये 50 है, सॉरी चलो ये 24 है, इसका 2/3 कितना हो गया? 2 3 8 24, 8 2 16, तो 16 है। तो यही है वो कंडीशन, चाल लगा समय, ठीक है, चाल के मान के 2/3 के बराबर है, यानी कि 2/3 है समय। अब देखो, ये तिरछी गुणा हो जाएगी। यहाँ पे आपको पता है जब बराबर साइन होता है तो तिरछी गुणा कर जाते हैं। 2x स्क्वायर बराबर 150 गुणा 3 बट्टे 2, कितना हो गया? 150, 270 हो गया, 2 पंजे 10, 75 गुणा 3 कितने हो गए? कर लो। तो x स्क्वायर बराबर 75 गुणा 3 कितना आएगा? यहाँ निकालते हैं। 75 को 3 से, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 225। अब 225 जब आया, एक्स स्क्वायर बराबर 225, मैंने आपको बता चुका हूं कि जब एक्स स्क्वायर बराबर 200 स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो एक्स बराबर रूट में 225, तो ये कितना आ गया? 15 होता है इसका रूट। कितना होता है? 15। 1 से 30 तक के रूट आपको आने चाहिए। तो एक्स बराबर 15, यानी कि लगा समय कितना था आपका? बताओ। एक्स आई 15, तो इसका 2/3 है। पांच 10 भाई, जो एक्स आया हमारा, चाल भी तो यही था हमारा, लेकिन समय हमारा क्या था? इसका आंकिक मान के 2/3 के बराबर। अब चाल हमारी आ गई 15, इसकी 2/3 है ना समय। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त निश्चित धन कितना हो जाता है? 14,160। समान राशि पर समान ब्याज पर 4 सही 2/3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। पहला मैंने देखा है, कोई निश्चित राशि हमें पहले निकालनी पड़ेगी, यानी कि हमें मूलधन चाहिए, जब भी तो हम बता सकते हैं कि समान राशि पर क्या बनेगा। अगर हमें राशि पता हो तो राशि हमें इससे मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? अब ये सुनो, जो मिश्र धन होता है ना,
मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब हम क्या करेंगे, ये मूलधन प्लस ब्याज होता है और ब्याज क्या होता है भैया, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, ये हो गया ब्याज। माना मूलधन x है, क्योंकि हमें साधन ब्याज करना कहा है और समान राशि पर, समान राशि में बताएंगे, पहले हम मूलधन निकाल लेंगे। तो मूलधन मैंने आपको बता दिया, मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन दे रखा है, अगर मैं मूलधन माइनस कर दूं ब्याज मिल जाएगा। यानी कि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, यानी कि SI होता है साधन ब्याज, P गुणा R गुणा T बट्टे 100। यहाँ पे P हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, दर हो गई R, समय हो गया T और 100 बट्टे में ये फार्मूला होता है। अब मैं इसको क्या करूँगा, 14,160 माइनस x बराबर, क्योंकि मिश्रधन माइनस मूलधन ब्याज होता है, ये SI का फार्मूला है। P कितना दे रखा है, मैं x मान लिया था हमने। समय हो गया 3 वर्ष, 6% की वार्षिक दर से कितना आ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा ऊपर 14,160 गुणा 100, ठीक है, माइनस 100 बराबर 6×18 x। अब ये जो है 100x और ये जो है ना 100x, ये आ जाएगा बराबर का साइन है क्योंकि फार्मूले में 118x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 14,160 गुणा 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अगर में x की वैल्यू निकालनी तो x बराबर यहाँ आ जाएगा 118। अब इसको हम काटेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या 118 का पढ़ा तो आता नहीं, पहले हम 2 से काटेंगे। ठीक है, हम 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटना है इसको। तो कितना आएगा देखते हैं, 2 सत्ते 14, 2 1 क्या 0, 1 में नहीं जाएगा, 0 आएंगे, 2 8 16, 0 का 0 उतार लेंगे, 2 5 10, 2 9 18, 59। अब मैं 59 से भाग करूं, 59 का 59 कितना बचेगा, 1 इधर से ले आए, 1 8 तालिया 118, 2 बार जाता है 59 से, ये 0 बचा, 0 120। ठीक है, अब 120 आपका क्या है, और 120 हो गया गुणा 100 में, ये 1200 हो गया। अब हमें 12,000 हो गया। ठीक है, 100 से गुणा कर दिया 120 में, 12,000 हो गया। अब देखो आप ये कि 12,000 जो आया हमारा P आया मूलधन। अब हमें मूलधन मिल गया। अब हम आराम से समान राशि पर, समान राशि यानी कि ये जो हमने मूलधन निकाला इसलिए तो निकाला जिससे हम ये वाली वार्षिक ब्याज की दर निकाल लें। इस वाली ब्याज की दर पर कितने वर्षों में कितना साधन ब्याज देने का फार्मूला यही है, बस मूलधन चाहिए था। अब इसी फार्मूले को दोबारा लगा दो, मूलधन हमें पता लग गया 12,000 रुपए है भाई। ठीक है, और समान दर पे 6% पे। अब ये ब्याज है, और ये समय है 4 × 12 और 14/3 हो जाएगा ये। ठीक है, विश मैंने उसको भिन्न में बदल दिया तो 14/3 गुणा 100 तो फार्मूले में ही 14/3 कर दिया ऐसे। 3 दूनी 6, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 12 दूनी 24 गुणा कर दिया अगर हमने, 14 चुके कितना हो गया, 1 सेकेंड, 100 था, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 12 दूनी 24, 24 को 2 से गुणा, 14 चुके 56 होते हैं, 14 दूनी 28, 28 और 5, 28 और 5, 8 5 13 यानी कि 32, 0 हो रहा है इसके पीछे। 200 मैं 0 को इसलिए लगाया, गुणा करने में आसानी होगी, बाद में 0 लगेगी, 32 60 रुपए। अब देखो ये हो गया, कहीं गुणा करने में दिक्कत हुई है, 14 चौके 56, 8 5 13, 3360। साधन ब्याज क्या है, 3360 रुपए, 3360 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो पहला क्वेश्चन,
ए और बी की आयु का अनुपात, आय का अनुपात क्या है, एक्स अनुपात वाई है। जब भी अनुपात होता है उसको ऐसे मान लेते हैं एक्स बटे वाई। अब क्या कह रहा है, एक आय है, जब भी आय अब क्या देखा 20% की वृद्धि होती है ए में यानी कि एक्स में, और 25% की कमी कितनी होती है वाई में यानी कि 25% की कमी हुई तो अनुपात इतना बदल गया। अब मैं इसमें अगर कमी करूँ 120 की तो वृद्धि हुई एक्स में, ये बढ़ती नहीं रहेगी, और फिर उसके बाद वाई में कितनी प्रतिशत की कमी होगी 25, तो 75% बन गया ये वाई हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें ना एक मैंने मिस करा कि इसको मैंने ऐसे नहीं लिखा, बस क्यों नहीं लिखा ये भी बताता हूँ। क्योंकि जब ये भाग में जब ये पलटेगा तो 100/75 हो जाएगा ये वाई, ये वाई है ना, ये कट जाएगा, ये गुणा में बदल जाएगा, ये उल्टा हो जाता है तो गुणा में बदलता। अब ये भाग में है, इसका मतलब है इसको हमें इससे भागेगा, अब गुणा में बदल, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया 120/75। इसको कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। काटना इसलिए है क्योंकि हमें आसानी हो जाएगी फिर भाग गुणा करने में। तो 2 चिक 12, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब है 5 अट्ठे 40, 55 25। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब कितना में बदल जाता है 64/45 में, 64/45 में, 64/45 में बदल जाता है। अब ये बराबर का साइन है, इसको गुणा कर दो तिरछी में, तो 8x गुणा 45 हो जाएगा, ये 5y गुणा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन वाई कितना आएगा 5 गुणा 64, ये y नीचे आ गया, ये x वाली संख्या नीचे आ गई, 8 गुणा 45। ठीक है, 8 2 64 और 5 नहीं 45, ये बचा 8 और बचा 9, तो कितना हो गया 8/9। देखो x अब y बराबर 8/2 आया ना, 8/9 आया, तो इसको 8/9 कर सकते हैं। तो इसमें आंसर में क्या है 8/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 पुरुष और 5 महिला एक कार्य को 30 दिन में और 6 पुरुष 7 महिला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो एक महिला को अकेले उसी कार्य के 2/3 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो 4 पुरुष से 5 महिलाएं 30 दिन में करती हैं, यानी कि अगर मुझे एक महिला जान लो कि कितना कार्य करती है पूरा, तो मैं 2/3 काम तो मैं निकाल ही लूँ। अगर मुझे पूरा काम पता होगा एक महिला कितने दिन में कर सकती है, एक महिला पूरा काम कितने दिन में करती है। या देखिए अभी तो 4 पुरुष 5 महिला 30 दिन में करते हैं, ये काम एक महिला करे तो कितने दिनों में कर देगी। अगर मुझे पूरा काम मिल जाए तो 2/3 से मैं गुणा कर दूंगा। अगर बाई चांस मेरा आया 2/3 से गुणा करके मैं निकाल लूंगा, इतना बस समझो। अब मुझे इनका निकालना है 1 दिन का काम। अगर मुझे 1 दिन का काम मिल जाए तो पूरा काम मिल जाएगा। माना पुरुषों का तो 1 दिन का काम x है, 1 दिन का पुरुष का, महिला का 1 दिन का काम y है। ठीक है, तो 4x + 5y बराबर 1 दिन का काम 1/30। ठीक है, इन दोनों का 4 पुरुष 5 महिला का 1 दिन का काम कितना 1/30। और ऐसी 6 पुरुष 7 महिला का 1 दिन का काम कितना है 1/24। ये 2 इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में मुझे y निकालना है। क्यों? क्योंकि मैंने महिलाओं का निकालना है कि महिला कितने दिन में कर सकती है, एक महिला उसके 2/3 काम कितने दिन में करेगी। अब मैं इससे 1 दिन का काम निकालूंगा, महिला का, एक महिला का 1 दिन का काम निकालूंगा। अब देखो मुझे ये काटना है क्योंकि मैन तो मुझे चाहिए नहीं, आदमी तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इसको इक्वेशन को ऐसे बनाऊंगा गुणा करके जो ही कट जाए। देखो इसको अगर मैं 4×3 = 12, 3 से गुणा कर दूं, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, तो ये बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी, बदल जाएगी। अब देखो 4×3 = 12x + 5×3 = 15y बराबर 1/2
ये भी समझो। 1/30 है, इसमें 3 का गुणा कर दूंगा तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा तो 10 बार क्या, इसलिए 10 लग दिया। अब ऐसी 6 दूनी 12x प्लस 7 दूनी 14y बराबर 1/12 हो गया। ये 12 कैसे हो गया जी, 1/24 को 2 से गुणा करो, 2 ऊपर आ जाएगा 12 बार। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो घटाने पर, ये मैंने घटाया, अगर ये तो कट गया, प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, 1 बचेगा y में। ठीक है, अब 1/10 और 1/12 को मैं यहाँ घटाता हूँ। देखो कईयों को घटाना भी नहीं आएगा, तो भिन्न को घटाने का भी देखो क्या होता है, 1/12। इसका एलसीएम, अब देखो कितनी चीजें सीखने को मिलेगी। अब एलसीएम सीखने को मिलेगा। एलसीएम देखो 10 और 12 का सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले भाग देते हैं, 2 से देंगे, 2 × 10 2 × 12। अब भाग ज्यादा नहीं जाना तो इसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 5 × 30 30 दूनी 60। कितना आया, 30 दूनी 60। अगर मैं 60 लिख दूं, अब देखो 10 × 60 ऊपर गुणा कर दिया, जितना भागफल आया उससे ऊपर अंश में गुणा कर देते हैं। 12 × 5 = 60, 5 आया, 5 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे 5, तो 1/60। यानी कि y का मान कितना आया, यानी कि एक औरत का एक दिन का काम 1/60 आया। जब एक औरत का एक दिन का काम ही तो निकाला है हमने अभी 1/30 करके। यहाँ पे एक औरत का एक दिन का काम 1/60 है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगी, 60 दिनों में। इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, देखो हमने क्या निकाला, एक औरत का एक दिन का काम 1/60, तो पूरा काम इसको उल्टा कर देंगे तो 60 हो गया। इसको 1/60 को 60 कर देंगे आराम से, इसके नीचे एक मान तो नहीं लिखते, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 60। अब क्या ना पूरा काम तो मिल गया, हमें क्या निकालना है, 2/3 का। 2/3 से गुणा कर, 2/3 का मतलब 2/3। देखो 2/3 का मतलब 2/3 होता है, 4/3 का मतलब 4/3। ठीक है, ऐसे करके 3 दूनी 6 हरी गुणा होगी, 20 दूनी 40 40 आंसर। देखो कितना टिपिकल क्वेश्चन बनाया। ये ट्रिक से नहीं, ये बच्चा एग्जामिनर भी जानता है कि हर सवाल ट्रिक से ना हो, इसलिए वो बनाता है। इसलिए वो 20 में से 8 क्वेश्चन ऐसे धरेगा जो बिना ट्रिक के होंगे, और बच्चे उसे छोड़ के आएंगे, फिर उनका सिलेक्शन नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो छठा क्वेश्चन देखिए। ए ने बी को 1000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी, जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। सी ने उतनी ही राशि 11% की समान अवधि के लिए, यानी कि 3 वर्ष के लिए ही डी को उधार दे दी। तो 3 वर्षों के बाद किसको ज्यादा लाभ मिलेगा, सी को मिलेगा या ए को मिलेगा, ये बताना है। ठीक है, पहले बढ़ो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है तुम्हारा मिश्रधन माइनस मूलधन। ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, CI बोलते हैं इसे। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला होता है A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 ठीक है, अब देखो 1000 रुपये की राशि है, तो 10,000 रुपये की राशि है, 10% वार्षिक दर है, 3 वर्ष के लिए लगा दिया। 1 0 से 1 0 गई, 11 बट्टे 10 बचा। अब ये 3 क्यूब है, 10,000 हो गया, 3 बार लिख देंगे, 4 होता वर्ष, 4 बार लिखते हैं। ठीक है, सॉरी 10 है यहाँ पे, इसको काट दो, ये 10 है। ठीक है, 1 0 से 1 0 गई, 2 0 से 1 गई, 1 0 से 1 गई, यहाँ पे 10। अब इसको गुणा कर देंगे ऊपर ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होता है, 121 हो जाएगा। फिर 11 की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 23, 2 11 कम 11 13, 3300
13 31 10, क्योंकि 10 ये भी ना गुणा कर दी। आ गया, इतना समझ में आया। अब देखो, यानी कि उसे 3310 रुपये ब्याज मिला। कितना मिला? 3310। ये तो आया मिश्र धन 13,310, लेकिन 13,310 रुपये। अब क्या है, 10,000 रुपये दे, 3310 रुपये हो गया ब्याज, माइनस हो गया ना भाई। मिश्र धन आया 13,310, 10,000 में से घटा दिया तो 3310 क्या हो गया? ब्याज, जो कि चक्रवृद्धि है, साधारण है, चक्रवृद्धि ब्याज है, CI है। अब क्या कह रहा है? सी ने उतनी ही राशि, कितनी राशि भैया? 10,000 रुपये। साधारण ब्याज का फार्मूला मैंने अभी बताया था, SI बराबर P गुणा R गुणा T, P गुणा R गुणा T बटे 100। SI क्या होता है? साधारण ब्याज। तो लगा देंगे, P हमें पता है 10,000 रुपये है, मूलधन 11% वार्षिक ब्याज पे दे रहा है, समान अवधि यानी कि 3 वर्ष बटे 100। अगर मैं इसको काटूं 2 बार, 11 दिया 33 और 2 जीरो ये 100 से गुणा कर देंगे 33 को, कितना आ गया? 3300। सी को कितने मिले? 3300। सी को मिला और ए को मिला 3310 रुपये। तो भाई अगर मैं इसका अंतर ले लूं तो कितना आया? 10 रुपये, यानी कि ए को कितने जी रुपये ज्यादा मिले? अधिक मिले ना, 10 रुपये। ठीक है, तो ए को कितना लाभ हुआ? 10 रुपये का लाभ हुआ, जबकि सी को 3300 में 3300 ही ब्याज मिला और ए को कितना मिला? 3310, इसलिए ए को 10 रुपये ज्यादा मिले, तो ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, एक रेलगाड़ी की चाल 10 घंटों तक प्रत्येक घंटे के बाद 3 किलोमीटर की दर से वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद 5 किलोमीटर की दर से वृद्धि होती है। 10 घंटे तक तो 3 किलोमीटर बढ़ती है, 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर 10 घंटे तक। ठीक है, अब फिर जब 11वां घंटा लगता है तो 5 किलोमीटर बढ़ती है, फिर 5 5 12वें घंटे में 5 किलोमीटर, 13वें घंटे में 5 किलोमीटर, ऐसे। ठीक है, इतना आया समझ में? अब देखो, यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 40 किलोमीटर थी, यानी कि पहले घंटे में, तो रेलगाड़ी द्वारा 20 घंटे में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी निकालनी है। अब मैं आपको एक बताता हूं, इसको निकालने के ना सबसे पहले आप ये देखो, पहले घंटे में कितनी थी? 40 थी, 40 थी, पहले घंटे की दूरी 40 थी। अब 10 घंटों तक प्रत्येक घंटे के बाद, यानी कि पहले घंटे में 40 थी, जब दूसरा घंटा आया तो 43 हो गई, फिर 3 घंटे आ गए, फिर तीसरा घंटा आया, फिर 46 हो गई। 3 घंटे का अंतर आया, नहीं आ गया? 3 घंटे का अंतर आगे नहीं आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आया हर बार। फिर 4 आया, 4 चौथा घंटा आया तो कितना हो गई? 49 हो गई, फिर 3 घंटे बढ़ गए, 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ गए। कहने का मतलब है, अब मैं ऐसे करते करते जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लाएंगे समांतर श्रेणी वाला। अब देखो, समांतर श्रेणी कहां से आ गई? मैंने कहा था ना कि हर सवाल ट्रिक से नहीं होता, बेसिक होना चाहिए। ये समांतर श्रेणी बन रही है, ये सिर्फ 10 घंटों तक बढ़ रही है। अगर 10 घंटे 20 घंटे होता, लेकिन 10 घंटे बाद चेंज हो जाती है, तो उसके लिए मुझे दोबारा इस इसी फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। पहले आप इतना सीखो, 10 घंटे में कितनी दूरी चलेगा। अगर 10 घंटे में मुझे मिल जाए कितनी दूरी चलेगा, तो मुझे अगली दूरी भी मिल जाएगी। तो पहले 10 घंटे, पहले घंटे में तो 40 थी, फिर दूसरा जैसे घंटे लगा 3 किलोमीटर बढ़ा दी, और हर घंटे 3 किलोमीटर बढ़ाए, तो ये समांतर श्रेणी बन गई, जिसमें ए क्या है? 40 है, डी क्या है? अंतर, 3 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर नहीं है, और एन क्या है? 10 घंटे है। तो इसमें फार्मूला है एस एन बराबर एन बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये 10 घंटों में चली गई दूरी निकल जाएगी इस वाले कॉन्सेप्ट से इसकी। अब देखो, फार्मूले में रख दो सवाल, 2 गुणा 40, ये 40 दे रखा है ना पहले घंटे की, ये कितनी हो गई? अगर मैं इसको करूं
10 है, 9 हो गया। क्यों 9 हो गया? क्योंकि 9 माइनस 1 हो गया। अंतर कितना है? 3 का है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ रही है रफ्तार, तो अंतर कितना हो गया? 3 का आ गया। ये रहा डी लगा दिया। 80 प्लस 45 और ये घट गया 5, इंटू 5 हो गया। तो 80 45 कितने हो गए? 9 27, सॉरी 27 आएगा यहाँ। 107 गुना 5 कितना आ गया? 535। 535 हो गई। 535 क्या आई? दस घंटे में कितनी चली? 535 किलोमीटर, जो पहले 10 घंटे में चली। अब आगे पढ़ो। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 40 थी, चलो ठीक है। अब क्या हो रहा है? दर से वृद्धि होती है, उसके बाद 5 किलोमीटर की दर से वृद्धि होती है 20 घंटे में। यानी कि पहले घंटे में तो 3 किलोमीटर की, ठीक है। जब 11वां घंटा लगा, जैसे 11वां घंटा आया तो ये 5 किलोमीटर प्लस हो गई। और जब तक 20 घंटे नहीं हुए, ये 5-5 किलोमीटर चलती गई। 10 किलोमीटर, 10 घंटे तो पहले चली 3 किलोमीटर प्रति वृद्धि के साथ। अब जो 11वें घंटे से जब 20 घंटे तक चलेगी, 10 और चलेगी। जब तो टोटल 20 घंटे होंगे, जब 10 घंटे और चलेगी। और ये इस अगले 10 घंटों में, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, हर घंटे में 5-5 किलोमीटर बढ़ रहे हैं। 5-5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ रही है। अब कितनी दूरी चलेगी भैया? पहले तो मुझे पता था कि 40 किलोमीटर है शुरू के घंटे में। अब तो मुझे पता ही नहीं कि 11वें घंटे में कितनी किलोमीटर की रफ्तार है उसकी। जब भी तो मैं उसमें 5 जोड़ूंगा भाई, जब भी तो 5 जोड़ेंगे। पहले तो मुझे पता था कि 40 किलोमीटर थी तय की गई दूरी, 40 किलोमीटर थी। यही मेरी चाल थी। क्यों? दूरी बट्टा चाल 40, ठीक है। इसलिए चाल मैंने 40 मांगी थी, इसलिए मैंने इसमें 3 जोड़ा था भाई। किलोमीटर जब आएगी, जब 1 किलोमीटर की रफ्तार होगी, समय जब 1 घंटे में चलेगा, जब भी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आएगी। जब 1 घंटे में की दूरी इतने किलोमीटर तय कर रही है 1 घंटे में, तो उसकी 40 ही होगी रफ्तार की, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कि 11वें घंटे में उसकी रफ्तार क्या थी, क्योंकि 3 घंटे का इसमें गैप आया, 3 किलोमीटर प्रति घंटे का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अगर पता लगाना चाहूं कि 10वां घंटा जो था कितने किलोमीटर की रफ्तार थी उसकी, तो पहले घंटे में तो 40 थी, ठीक है। प्लस जो दूसरा घंटा लगा उसमें 3 बढ़ी और 9 बार बढ़ी। 9 × 27, पहले घंटे में तो ये होगी, दूसरे घंटे में 3, तो 3 9 × 27, तो 67 आ गया। 10वें घंटे में कितनी होगी? 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ठीक है। 67 हो गई, नहीं हो गई? आगे समझ में? अब देखो, 67 हो गई पहले 11वें घंटे में। अगर मैं इसमें 5 और जोड़ दूं, क्योंकि बाद में कितनी हो रही है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही है वृद्धि। 67 और 5 72। 13वें में कितनी हो जाएगी? 76। तो ये भी ए मिल गया। अंतर कितना आया? 5 का, ठीक है। और एन कितना है? 10। क्यों? 10 तो मैंने पहले निकाल ली, अब तो मैं 11 से 20 तक निकाल लूं, तो 10 का ही तो अंतर आया। 10 ही तो आया। 10 घंटे और चलेगी 5-5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़े तो, और टोटल 20 घंटे हो जाएंगे। 10 घंटे की दूरी कितनी मिल गई? 535 किलोमीटर। अब 10 ही घंटे की और निकाल लूंगा, लेकिन अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? n/2। इसी फार्मूले से करना है दोबारा मुझे। अब कितना हो गया? 67 गुणा 2, ठीक है। और 9 पंजे 45, क्योंकि 5 अब अंतर आया डी, 10 घंटे तो -1, 9 45। तो 67 को 2 से गुणा करूंगा मैं, 2 7 14, 2 6 12 और 1 13 प्लस 45, तो कितना हो गया? 9
7 1, एक बार गुणा चेक कर लो। 2 7 14 हासिल लगाएगी, 2 6 12 और 1 13, 9 5 45। ठीक है, अब गुणा 5 कहाँ से? अब ये यहाँ से काट के लाया 5। ठीक है, अगर मैं इसको करूं यहाँ पे गुणा तो 9 पंजे कितना हो गया? 45, 4 9 सत्ते और 5 सत्ते 35, 39, 5 का 5 और 3 8, 895। ये कितने? ये 11वें से 20 तक है, यानी कि 10 घंटे। एक तो 10 घंटे आ गए इसके और ये आ गई 10 घंटे। ये 10 घंटों में चली, ये 11 से 20 तक के घंटों में चली 895। अगर मैं इसको जोड़ दूं, भाई दोनों दूरी जोड़ दूं ना, तभी तो 20 घंटे आ जाएंगे। ये 10 घंटे में इतनी चली, 10 घंटे में आ गई टोटल 20। अब इसकी दूरी जोड़ दूं मैं, टोटल 20। यही तो पूछा है। 5 और 5 10 हासिल लगा 1, और ये कितना आ गया? 9 और 4 13। कहीं गुणा करने में गलती हुई है, 535। यहाँ कहीं गुणा करने में गलती हुई है, देखो 67, 2 सत्ते 14 हासिल लगा 1, 2 6 12 और 1 13, 134, 9 पंजे 45, 5 4 9 7 1, 159 गुणा 5, 169 गुणा 5, 9 पंजे 45, 5 सत्ते 35, 5 का 5 3 8, 895, 895 और 535, 5 50 हासिल लगा 1, 13, 8 से 14, 1430। नहीं, 1430 नहीं होगा, कहीं ना कहीं गुणा है, जो गलती हुई है कहीं ना कहीं। चेक करना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा। 67, 5 का अंतर 11 घंटे में, 7 और 5 12 हासिल लगा 1, 72। ओहो 72 आएगा ना, देखो यहाँ पे जब 11वें घंटे में 5 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो 72 आएगा। ये मैंने यहीं पे तो गड़बड़ करी, ये 10वें घंटे में थी 67 किलोमीटर की। जब मैं इसको 11वें घंटे में लेके गया तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, उसके बाद तो 72 हो गई यहाँ पे। ठीक है ना, 72 हो गई। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहाँ पे जगह हो जाएगी। देखो कैलकुलेशन ये थोड़ा सा मिट गया। ठीक है, अब देखो ये आ गया। तो 72 गुणा 2 प्लस 45, ठीक है, और ये 5 आ जाएगा, ये जो फार्मूला लगाया। ठीक है, क्योंकि 11वें घंटे में, यहां बता देता हूं, 11वें घंटे में 72 हो जाएगी, क्योंकि 10वें घंटे में 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, तो 11वें घंटे में 5 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब फिर 5 6 77, 12वें घंटे में तो अंतर कितना आ गया? 5 4 अंतर डी आ गया, 9 पंजे 45 हो गया, क्योंकि 10 घंटे में है तो n-1 9-1। ठीक है, अब इसको मैं गुणा करूं, 144, 2 3 4 2 7 14 प्लस 45 कितना आ गया? देखो 5 4 9 4 4 8, 189 गुणा 5, 9 पंजे 45, 5 8 40, 4 44, 945। पहले की क्या आई थी? 535 आई थी किलोमीटर पहले घंटे में, पहले 10 घंटों में, और दूसरे 10 घंटों में यानी कि 11 से 20 तक कितनी आई? 945। अगर टोटल 20 घंटे हो गए, अब दोनों की दूरी जोड़ दो, 5 5 10 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8, 9 और 5 14, 1480 आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी क्रमशः एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक है, शेष कार्य है। अब बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। ये एक दिन में कितना करेगा? 1/12 हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा। ये इनका एक दिन का काम हो गया, एक दिन। 6 दिनों तक साथ काम करते हैं, यानी कि 6 दिनों तक कितना करेंगे भाई? एक दूसरे 1/2 काम ये करेगा और ये गुना हो जाएगी तो कट जाएगा 2 × 6 = 10। 3/10 काम ये करेगा 6 दिनों में। ये ए करेगा, ये बी करेगा। अब क्या हो रहा है, हमें शेष काम निकालना है, क्योंकि शेष काम 12 दिन में पूरा करता है सी। तो शेष काम कैसे निकालेंगे? इनका 6 दिन के कामों को जोड़ेंगे। 6 दिन में ए ने इतना करा था, बी ने इतना करा था, और इसे एक में से घटा देंगे पूरे काम में से। ये पूरा काम है इनका, 6 दिन का काम है। 6 आ गया, 3 + 3 दूनी 6, 2 5/6 माइनस 2 × 6, 2 × 6 3। ये बार देख लो, 6 दूनी 12, 1/2, 2 × 6 10। ठीक है, ये 3/10 है। कई दिन मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़, 3/10। ठीक है, इनको मिटाओ, 3/10 को 3/10 करो। इनका एलसीएम कितना आएगा? 10, 2 ढाई, 2 × 10, 5 + 10 × 10, ये 6। 6 हो गया बटे 10। इनमें से माइनस करो भाई, 10 एलसीएम आया इसका। 2 × 10 5 + 10 × 10 1 आया, 6/10। इसको मैं घटाऊं, 2 × 6, 2 × 10। अब पूरे काम में से अब मेरा शेष काम मिल जाएगा, 2/3, सॉरी 1/। अब ये कहाँ गड़बड़ हुई, ये देखना पड़ेगा ना। 1/12, 1/20, 6 दिन तक काम करा। 2 × 6 10 बार। ठीक है, 1/2, 3/10। ये 3/10 है, देखो। ठीक है ना, 3/10 है। अगर 3/10 है ये, इसको मैं सही कर लेता हूँ। 3/10 को ये मैंने मिटाया, इसको पूरे को 3/10। ये इसका 6 दिन का काम ए का, ये बी का 6 दिन का काम, पूरे काम में से घटा देंगे। 10 एलसीएम, 2 × 10 + 3, 2/10, 1/5 3 8, 8/10। अगर मैं इसको घटाऊं 4/5। ठीक है, 4/5 आ जाएगा। कैसा आएगा? 2 × 8, 2 × 10। अब 1 - 4/5 अगर मैं कर लूँ इसमें से टोटल काम, इसके 6 दिनों का काम में से, पूरे काम में से घटा दो तो शेष काम मिल जाएगा। शेष काम कितना हो गया? 1/5। 1/5 शेष हो गया, यानी कि शेष काम बचा है, जो सी करता है कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो टोटल सी द्वारा टोटल काम कितने दिन होगा? इसको गुणा कर देंगे 5 से। 12 × 5 = 60। 60 दिन में सी करता है पूरा काम, और 1/5 काम करता है 12 दिन में, तो पूरा काम सी करेगा 60 दिन में। ठीक है, अब बी और सी, अब बी का तो मुझे पता है पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 20 दिनों में। ए गुणा बी, बी कितना होगा? यानी कि सी। ये ट्रिक है, जब दोनों मिलकर साथ एक काम पूरा करता हो 10 दिन में, 20 दिन में, सी कर रहा है 60 दिन में, तो दोनों मिलकर बी और सी कितने बनेंगे? 20 × 60। ये सी का काम, ये बी का काम, बट्टे में इनको जोड़ देंगे। कितना हो गया? ए बी ए प्लस बी कितना होता है? यानी कि ये वाला ट्रिक लगाई है इसमें मैंने, ए प्लस बी। तो ए बी 80
काटेंगे, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से इस वजह 2 चौक 8, 2 3 4, 2 3 6, 15 आ गया। 15 आया है पूरा काम, मुझे 2/3 काम कराना है बी और सी से। 3 5 15, 5 2 10, 10 आ गया। अब देखो, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एक कॉलेज में 80% छात्रों की आयु 20 वर्ष से कम है। ठीक है, जो 80% है उनकी आयु क्या है, 20 वर्ष से कम है। अब 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, जो 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या जो है, 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या जो 48 है। तो 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या क्या है, 48 है, कि 2/3 के बराबर है। 48 की 2/3 के बराबर है किसकी आयु वाले छात्रों की संख्या, 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, तो 2/3 इसके बराबर है 3 कम 3, 3 8 3 6 18, 16 दूनी 32, 32। ये कौन सा है, 20 वर्ष से की आयु। इसमें ये तो कहा गया 20 वर्ष से अधिक, 20 वर्ष से अधिक है जो 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या जो 48 है कि 2/3 के बराबर है, यानी कि इसके 2/3 के बराबर जो है, 48 के 2/3 के बराबर, वो 20 वर्ष से अधिक है। इतने बच्चे हैं 32। तो कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या, यानी कि 80% छात्रों की आयु तो 20 वर्ष से कम है, यानी कि 20% बचे जो कौन है, 20 वर्ष से अधिक है, और प्लस इसमें कौन से 20 वर्ष है जिनकी आयु, वही तो बचे 20 वर्षों में। इस 20% में 2 कैटेगरी के आ रही हैं, जो 20 वर्ष से अधिक हैं और जो 20 वर्ष के हैं। अब 20 वर्ष से आयु वाले छात्रों की संख्या 80% तो है। अब मुझे इतना मिल गया, 20% जिनकी आयु है वो तो 48 है, और मैंने इससे ही 2/3 तिहाई किसकी है, 20 वर्ष से जो अधिक है। इनको मैं अगर जोड़ लूं, 32, 8 2 10, 8 लगाएगी 4 3 7 और 1 8, 80। 20% ऐसे हैं, 80 बच्चे हैं 20% जो 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और 20 वर्ष की कम आयु वाले छात्रों 20% है, और वो 20% क्या है, 80 है टोटल बच्चे। ठीक है, 2 कैटेगरी है। तो x का 20/100 कितना मिला मुझे, 80। तो ये तो है 20% कैटेगरी में 2 तरह के बच्चे जो टोटल 80 है। तो टोटल कितने मिलेंगे, माना x है टोटल, ये मान लेंगे x। तो x का 20% बराबर 80, 80 तो मिला, 48 और प्लस 32, तो 80 गुणा 30 गुणा हो जाएगी, कैची गुणा 20, 20 चौक 80, 400। तो टोटल छात्र कितना हो गए, 400। देखो, अब देखो सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये मैंने ट्रिक्स तो सिर्फ एक, अब ये जो है ये भी ट्रिक से हो जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन सारे बेसिक से हैं। कितनी कैलकुलेशन थी उसमें, उससे आप थोड़ा ना बच पाओगे, पेपर में तो वो करनी पड़ेगी और ध्यान से करनी पड़ेगी। देखो, कैलकुलेशन करने में आपको तेजी लानी पड़ेगी, चाहे आप कितनी ट्रिक लगा लें, वो कैलकुलेशन देगा, आप वहीं फंस जाओगे। इसलिए कैलकुलेशन की भी स्पीड बढ़ाएं, वर्ग याद रखें, पहाड़े भी थोड़े बहुत याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, एक व्यक्ति आरंभ में अपनी घड़ी अपनी बहन को 10% छूट पर बेचना चाहता था, उस घड़ी की खरीदना चाहती थी। बाद में वह व्यक्ति 12% छूट पर बेचता है और उसे 80% जो लाभ मिल रहा था वो 80 रुपए कम मिलता है, 80 रुपए कम मिलता है, यानी कि उसे पहले 80 रुपए ज्यादा मिलता है। अगर 10% छूट पे बेचता, अब वो 12% बेचता है, कह देता है चलो 12% पे ले लो, तो 80 रुपए कम कमाता है लाभ में। तो उसके लिए एक ट्रिक है, अंतर गुणा 100 बट्टे में डिस्काउंट का अंतर, डिस्काउंट का जो अंतर होगा। ठीक है, तो अंतर कितना आया, 80 रुपए का अंतर आया, गुणा 100। डिस्काउंट में अंतर कितना है, 10 और 12 का अंतर 2, तो 2 चौक 8, 4000।
कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जो सबको उपलब्ध हो पाए ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए। थैंक यू।